नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपनी 10th क्लास की राज्यसभा की कल हमने गठन पढ़ा था, राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियां पढ़ी थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं राज्यसभा के विशेषाधिकार। देखिए, राज्यसभा के पास लोकसभा से हटकर कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ राज्यसभा के पास ही होते हैं, लोकसभा के पास नहीं होते। कौन कौन से हैं? नंबर 1, ध्यान से देखना, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। देखो मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी एक संघ सूची होती है, समवर्ती सूची होती है और राज्य सूची होती है। संघ समवर्ती पर केंद्र और कानून बनाता है, संघ सूची पर समवर्ती पर केंद्र राज्य बनाता है, लेकिन जो राज्य सूची के विषय होते हैं उस पर कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। लेकिन अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के पास एक शक्ति है। क्या शक्ति है? कि यदि राज्यसभा चाहे तो किसी भी राज्य सूची की विषय को क्या घोषित कर सकती है? राष्ट्रीय महत्व का, अर्थात ये जो विषय है ये राष्ट्र के लिए जरूरी है और इस पर अब कानून राज्य ना बनाकर कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। तो उस विषय पर कानून, केंद्र को कानून बनाने का अधिकार कौन देती है? राज्यसभा देती है। किस अनुच्छेद के तहत? 249 के तहत। दूसरा, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित पदों के सृजन का अधिकार केंद्र को सौंपती है। जो अखिल भारतीय सेवाएं, एक तरह से देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े पदाधिकारी कह सकते हैं, जैसे कि अपने आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं। तो सबसे बड़े जो हमारे पद हैं देश के, वो सारे कौन से होते हैं? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित होते हैं। तो इनके पदों से संबंधित जो भी शक्तियां हैं, कितने पद निकाले जाएंगे या खत्म किए जाएंगे, जो भी शक्तियां हैं, सारी पावर किसको दे दी जाती है? केंद्र को दे दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? राज्यसभा के द्वारा। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है राज्यसभा के पास कि किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार देती है, और 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के पदों के सृजन की शक्ति भी किसको प्रदान करती है? केंद्र को सौंपती है। इसके अतिरिक्त एक और इसके पास विशेषाधिकार है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया सर्वप्रथम सिर्फ राज्यसभा से ही प्रारंभ हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन क्या होता है? सभापति होता है, अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होने के कारण
यदि उसे पद से हटाया जाता है तो उसे पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया चलाई जाती है? महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। तो पद से हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले कहाँ चलाई जाएगी? राज्यसभा में। यदि राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग से तो वो कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है, लोकसभा से भी प्रारंभ हो सकती है और राज्यसभा से भी प्रारंभ हो सकती है। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ कहां से प्रारंभ हो सकती है? राज्यसभा से प्रारंभ हो सकती है और राज्यसभा से प्रारंभ होने के बाद ही लोकसभा जाएगी। ओके, तो ये तो थी हमारी राज्यसभा, राज्यसभा का गठन, राज्यसभा की कार्य शक्तियां। उससे पहले हमने लोकसभा का गठन, लोकसभा की कार्य शक्तियां पढ़ी थी। अब हमारी अंतिम हेडिंग है इसकी संसद के कार्य एवं शक्तियां। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति। तो संसद के कार्य एवं शक्तियां। देखो मित्रों, अब संसद के कार्य एवं शक्तियां आप अपने आप ही बता सकते हैं। देखो, संसद किन किन से मिलकर बनती है? लोकसभा और राज्यसभा। अब जो लोकसभा और राज्यसभा कार्य करेंगे वही कार्य किसके होंगे? संसद के। भाई, जो लोकसभा राज्यसभा से मिलकर ही क्या बनती है? संसद बनती है। और जो लोकसभा राज्यसभा में कार्य होते हैं वही कहाँ के कार्य होंगे? संसद के। तो अपने आप विधायी शक्तियों में विधि निर्माण प्रक्रिया, वित्तीय शक्तियों में वित्त से संबंधित संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां और कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्तियां। कोई चेंज नहीं है, सेम की सेम है जो मैंने आपको पिछले में पढ़ाया था। अब तो सिर्फ आपको उसका रिपीटिशन ही करना है। तो पहली शक्ति क्या है? विधायी शक्ति। तो विधायी यानी कि विधि निर्माण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में केंद्रीय जो कानून निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका अर्थात संसद में होता है। तो भारत में जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो कहां पर बनाए जाते हैं? हमारी संसद में बनाए जाते हैं। तो संसद में संघ सोचे तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाए जाते हैं। तथा संसद में विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था लोकसभा राज्यसभा में भी कि वहां पर संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर क्या बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं। तथा इसमें विभिन्न प्रकार के साधारण विधेयक प्रस्तुत होते हैं। और साधारण विधेयक मैंने दो प्रकार के बताए थे, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। जिन विधेयकों को मंत्री परिषद के सदस्य प्रस्तुत करते हैं वो सरकारी विधेयक, और जिन विधेयकों को मंत्री परिषद के अलावा अन्य सदस्य प्रस्तुत करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। दूसरा है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय में वही है, धन से संबंधित। संसद में संपूर्ण राष्ट्र का एक वित्त वर्षीय
लेखा जोखा तैयार कर संसद में प्रस्तुत व पारित किया जाता है। वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत व पारित होता है। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा इस विधेयक को अपने पास सिर्फ 14 दिन रख सकती है। 14 दिन बाद रख सकती है। 14 दिन बाद यह विधेयक स्वतः ही पारित हो जाता है। तो देखिए मित्रों कि संसद जो होती है हमारे संपूर्ण राष्ट्र का जो एक वित्त वर्ष से यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य जितना भी लेखा जोखा होता है उसको तैयार करती है, प्रस्तुत करती है और पारित किया जाता है। और जो वित्त विधेयक होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सिर्फ कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। लोकसभा से प्रस्तुत पारित होने के बाद कहाँ जाता है, राज्यसभा में। और राज्यसभा इसे ना तो वापस भेज सकती है और ना इसे अस्वीकार कर सकती है। यदि वो इसे पारित भी ना करे तो अपने पास अधिक से अधिक कितने दिन तक रख सकती है, 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिन बाद यह विधेयक स्वतः ही क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 शक्तियां हमने पढ़ी हैं, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति। अगर किसी को तीसरा हमारा है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो संसद के सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा मतदान करते हैं। इसके अतिरिक्त संसद के सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा न्यायाधीशों की महाभियोग प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं।
कि ना सिर्फ इनके चुनाव में भाग लेते हैं, बल्कि यदि इन्हें कार्यकाल से पूर्व पद से हटाना है, अर्थात ये पद का दुरुपयोग करते हैं, तो उस समय इन्हें कार्यकाल से पूर्व पद से हटाना है, तो पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया चलाई जाती है, कौन सी? महाभियोग प्रक्रिया। यह प्रक्रिया भी कहाँ चलाई जाती है? हमारी संसद में चलाई जाती है। अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या न्यायाधीशों को यदि पद से हटाना है तो उन्हें हटाने के लिए जो प्रक्रिया चलाई जाती है, महाभियोग प्रक्रिया, वो भी कहाँ पर चलाई जाती है? संसद में चलाई जाती है। आगे चलते हैं चौथी, न्यायाधीशों की महाभियोग प्रक्रिया। चौथा है हमारा संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया। तो वही सेम है, कोई अंतर नहीं है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में क्या किए जाते हैं? संशोधन किए जाते हैं। और संविधान में संशोधन कहां पर होता है? संसद में होता है। संसद के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लिखिए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन प्रक्रिया संसद में ही की जाती है। कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें संसद की स्वीकृति के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति का होना भी अति आवश्यक होता है। तो जैसा कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होगी वो सारी की सारी कहां पर संपन्न होगी? संसद में। लेकिन कुछ एक ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें संसद की स्वीकृति के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधानसभाएं, अर्थात जैसे कि वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं और प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा हैं, टोटल कितनी हो गई? 31। तो 31 का आधे से अधिक कितना हो गया? 16 प्लस, कि 16 से अधिक विधानसभाओं में भी उस संशोधन की स्वीकृति का होना जरूरी है, तभी वो संशोधन माना जाएगा। तो ये हमारी थी संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां। और पांचवा हमारा कौन सा है? कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्तियां। तो उसके बारे में जो मैंने आपको पहले लिखवाया था वही चीज लिखनी है कि संसद द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव आदि को प्रस्तुत करके सरकार और कार्यपालिका को नियंत्रित रखा जाता है। तो ये 5 हमारी संसद की क्या थी? कार्य एवं शक्तियां। तो इसी के साथ हमारा संसद का जो लोकसभा राज्यसभा का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम बात करेंगे, राष्ट्रपति से प्रारंभ करेंगे, राष्ट्रपति के गठन यानी कि निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बात करेंगे और राष्ट्रपति कार्य एवं शक्तियों की बात करेंगे। तो बाकी बात करते हैं कल। धन्यवाद।